वाह नीरज जी, आपका घर तो बहुत ही सुंदर है। आपका नहीं, तुम्हारा घर है ये। मेरा मतलब हमारा घर है। आपको पता है नीरज जी, मैंने पहली बार इतना बड़ा घर देखा है। मैंने आज तक बस सुना था और टीवियों में ही देखा था। अब आ गई हो ना, तुम्हें यहाँ कोई परेशानी नहीं होगी और पुरानी बातों को भूल जाओ। अब हम यहाँ खुशी खुशी से रहेंगे। आपने मेरे से शादी करके मेरी ज़िंदगी बदल दी। मैंने नहीं, तुमने मेरी ज़िंदगी बदल दी है। और हाँ, क्या है नीरज जी लगा रखा है। ठीक है, अब से मैं आपको नीरज जी बोलूँगी। अभी रात होने में थोड़ा समय है, रात हो जाएगी तब जो करना है कर। एक मर्द को अपनी ज़िंदगी में क्या चाहिए होता है? एक अच्छा घर, एक हंसता खेलता परिवार और हर कदम पर साथ देने वाला एक हमसफ़र। लेकिन आज जो कहानी हम लेकर आए हैं, ये बेहद अजीब सी कहानी है। इसमें बेहद अटपटा धोखा है, बहुत अजीब सा प्यार है, लेकिन है समाज का सच, समाज का आईना। अटपटा सा प्यार, एक अनोखा सा धोखा, बिल्कुल अद्भुत। जहां एक आशिक बन जाता है सिर्फ नौकर और एक नौकर बन जाता है आशिक। चलिए इस अनोखी दास्तान को शुरू करते हैं इस नई यात्रा में। अरे राकेश भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए और मुझे प्रॉपर्टी हर किसी भी कीमत पर चाहिए। आप देखो इसकी डील फाइनल करो। बहुत खूबसूरत लग रही हूँ। अब तो रात का इंतजार भी नहीं होता। सच कहूँ तो तुमको छोड़ के आने का मन ही नहीं करता है, लेकिन क्या करूँ, काम है, जाना तो पड़ेगा। तो मैं कौन सा कहीं भागे जा रही हूँ, मैं तो यहीं हूँ आपके पास। अब ये कौन आ गया? लोग चैन से प्यार भी नहीं करने देते हैं। कौन है भाई? नमस्ते साहब, मेरा नाम मुन्ना है। मैं गांव से आया हूँ। मैं यहाँ काम की तलाश में हूँ। अपने पास रख लीजिए किसी काम पर। मुझे सब काम आता है, घर का झाड़ू पोछा बर्तन सब अच्छे से कर लेता हूँ। भाई हमें भी ज़रूरत नहीं है, तुम कहीं और जाकर देखो। साहब सब्र। अरे रख लेते हैं ना, मैंने वैसे भी पूरी ज़िंदगी गांव में सारा काम ही किया है, अब यहाँ पे भी वही सब करूँगी क्या? ठीक है, अच्छा तुम कहते हो तो रख लेती हूँ। तुम खुश तो मैं खुश। भाई तुम्हें मैडम समझा देंगे, आ जाओ। धन्यवाद साहब, मैं सारा काम अच्छी तरह से करूँगा, कोई भी शिकायत का मौका नहीं दूँगा। ठीक है, मैं बैग लेके आती हूँ। अरे क्या कर रहे हो? अरे क्या कर रहे हो मुन्ना? अरे चला गया तेरा पति, इतना भी क्या डरना। डरना तो पड़ता है ना, काम होने से पहले बिगड़ गया तो। वैसे मुझे पता नहीं था तुम इतनी जल्दी आ जाओगे। अच्छा प्लान बनाया तुमने। तू तो एक दिन में ही बदल गई चंदा। तेरी तो लॉटरी लग गई। मेरी नहीं, हमारी। अब बस कुछ दिन और, फिर ये घर अपना नाम करवा लूंगी और सारी प्रॉपर्टी बेच के हम कहीं दूर चले जाएंगे। बहुत दिन हो गए तुझे प्यार किए हुए। गांव में तो छुप छुप के मिलते थे, यहाँ पर तो साथ में रहेंगे। अच्छा एक बात बता चंदा, इस घर में मोटे गद्दे वाला पलंग तो है ना?
हेलो हेलो। क्या कर रहे हो? नीरज यहीं पे है, मुसीबत हो जाएगी। तेरे बिना रहा ही नहीं जाता, क्या करूँ मैं? थोड़ा काबू में रखो। तो खुद तो फंसेगा ही, मुझे भी फंसाएगा। ऐसा ना हो सब किले किराए पे पानी फिर जाए। क्या भाई, किस बात पे पानी फिर जाएगा? अरे वो कुछ नहीं, मैं ऐसे बोल रही थी ठीक से काम करना वरना अंदर पानी पानी गिर जाएगा। हाँ हाँ मैम साहब। अरे हाँ, क्या नाम है तुम्हारा? जी साहब, मुन्ना। मुन्ना, कैसा लग रहा है तुम्हें यहाँ काम करके? जी मालिक, बहुत अच्छा लग रहा है। और मेम साहब ने मुझे सारा काम अच्छे से समझा दिया है। इतना काम मत कराओ पहले दिन में, वरना थक जाएगा, छोड़ के भाग जाएगा काम यहाँ से। नहीं नहीं मालिक, ऐसी कोई बात नहीं है। मेम साहब को जितना परेशान करना है कर लेने दीजिए, मैं सारी परेशानी झेल लूँगा। बस मेम साहब खुश रहने चाहिए। ठीक है भैया, मैं सोने जा रहा हूँ। लीजिए, दूध पी लीजिए। इतने प्यार से लाए हैं तो प्यार से पिला भी दो ना, ताकत आ जाएगी। आज मैं बहुत थक गया हूँ यार। तो आप सो जाइए, आराम करिए। जिसकी इतनी खूबसूरत बीवी है उसे नींद कैसे आ सकती है? आज आपको बहुत प्यार आ रहा है। क्यों नहीं आना चाहिए? तुम्हारी दवाई का बहुत जल्दी असर हो गया, कुछ हो तो नहीं जाएगा इसे? अरे चंदा, बहुत घबरा जाती है तू। कुछ नहीं होगा इसे, सुबह उठ जाएगा। और हाँ, इसे कुछ पता भी नहीं चलेगा। मुझे घर के पेपर्स तो मिल गए, बस एक आदमी चाहिए जो साइन करवा सके, फिर तो ये सारी प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी। क्या मुन्ना, कहाँ गया था आज? मैंने तुझे किसी वकील से बात करते हुए देखा। अरे नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने तो आज इससे पूरे घर का काम कराया है, ये तो घर पे ही था। आपने ज़रूर किसी और को देखा होगा। हाँ हो सकता है, क्योंकि सेम इसके जैसा दिख रहा था। तेरा कोई भाई तो नहीं है यहाँ पर? हाँ मालिक, मैं तो इस शहर को अच्छे से जानता भी नहीं, मैं कहाँ जाऊँगा भला। और हाँ, मेरा वकील से क्या काम, मैं नहीं था मालिक, आपने ज़रूर किसी और को देखा होगा। अच्छा, हो सकता है तेरे पापा का भी यहाँ पर आए हूँ, ऐसा तो नहीं? नहीं मालिक। आप फ्रेश हो जाइए। हाँ ठीक है, मैं फ्रेश होता हूँ, तुम काफ़ी बना दो। हमें जल्दी कुछ करना पड़ेगा वरना नीरज को शक हो जाएगा।
क्या मुन्ना, इतनी रात को कहाँ से? वो साहब नींद नहीं आ रही थी तो सोचा थोड़ा बाहर टहल लूँ। ठीक। उठिए ना, कब तक सोएंगे? आपको ऑफिस नहीं जाना है क्या? अरे यार, मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है। आप इतना काम करते हैं, टेंशन लेते हैं, इसलिए आपका सर दुख रहा है। मुन्ना, चाय लाना। अभी आप चाय पी लेंगे तो आपका सर दर्द ठीक हो जाएगा। ये आ गई मैम साहब गर्मा गर्म चाय। अच्छा चंदा, मुझे 2 दिन के लिए ऑफिस काम से बाहर जाना है, अर्जेंट है थोड़ा। अचानक क्यों? एक प्रॉपर्टी ले रहा हूँ, उसके सिलसिले में जाना है, थोड़ा अर्जेंट है। ठीक। हमारे पास सिर्फ 2 दिन है, तुम जल्दी से काम खत्म करो। नीरज जैसे आएंगे मैं उनसे साइन करवा लूंगी, फिर हम जल्दी से यहाँ से निकल जाएंगे। मैं तो कहता हूँ कि थोड़े दिन और रुकते हैं। नीरज जो नया मकान लेने वाला है उसे भी अपने नाम करवा लेंगे। कमाल के खिलाड़ी हो। मुझ जैसे को बेवकूफ़ बनाना इतना आसान नहीं है। मैं तुम जैसों के साथ रोज डील करता हूँ, और तुमने क्या सोचा था तुम मुझे बेवकूफ़ बना लोगे? आप इधर, आप तो बाहर गए थे ना? मुझे शक तो तुम दोनों पहले से था। वो तुम दोनों का गायब होना, इसका वकील से मिलना, और ये तुम्हारा जो लव बाइट दिया तुमने, मेरे को शक तो पहले से ही था। अब तुम दोनों जेल जाओगे, और तू, तेरे को तुम छोड़ूंगा नहीं कमीने। इससे पहले किसी को पता चले, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। पुलिस? कहानियां सिर्फ किताबों में नहीं होती, कुछ कहानियां बिल्कुल सच होती है, जो हमारे आसपास रोज घटित हो रही होती है, जो हमारे समाज का हिस्सा होती है। नीरज की जिंदगी तो खत्म हो गई, लेकिन उसकी दास्तान खत्म नहीं होगी। इस तरह का प्यार, इस तरह का धोखा, ये हमारे समाज में आसपास रोज हो रहा है, हमारी जिंदगी का एक वास्तविक हिस्सा बन चुका है, जहां प्यार, धोखा एक सच्चाई बन चुकी है। चलिए, आज का यह सफर मैं यहीं समाप्त करता हूं। मिलूंगा अगले कहानी में। मैं राहुल रंजन फिर मिलूंगा आपके साथ अगले सफर में,
अगली एक नई कहानी के साथ, कई नए किरदारों के साथ। तब तक देखते रहिए अपने आसपास की सच्ची कहानियों को, और पर्दे के पीछे जो कहानी के चल रहा है उसकी सच्चाई को समझने का, ढूंढने का, जानने का कोशिश करते रहिए। नमस्कार।